Okay, see, our next topic is internal energy. See what happens, any substance, whether it may be in okay liquid state, gaseous state or solid state, if you have any substance, every substance has certain amount of energy stored in it. कुछ ना कुछ एनर्जी उसके अंदर रहती ही है. सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सब्सटेंस है, ओके, मे बी लिक्विड स्टेट और सॉलिड, ओके, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ये उसके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स है. ये उसके क्या है? कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स. एंड दिस मॉलिक्यूल्स और एटम्स नॉर्मली वो तीन टाइप के मोशन के अंदर होते हैं. देयर आर इन थ्री काइंड्स ऑफ मोशन. द फर्स्ट मोशन, वो हमेशा अपनी जो पोजीशन होती है वहां पे वाइब्रेट करते हैं. व्हाट दे कीप ऑन डूइंग इज वाइब्रेटिंग. ऑल ऑफ देम दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग. बराबर है कि नहीं? दैट्स द फर्स्ट थिंग, दे वाइब्रेट. सेकेंड थिंग, दे ऑलवेज rotate around its axis. Are you following this? They keep on rotating. They vibrate and rotate. मतलब ऐसे वाइब्रेट भी करते हैं, ऐसे रोटेट भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं. बराबर है कि नहीं? Are you following this? Third thing they do is they keep on moving around. वो ऐसे ऐसे घूमते भी रहते हैं, मतलब वाइब्रेट, रोटेट, सब कुछ करते हैं. एट ए टाइम वो तीनों चीज एक साथ करते हैं. दे डू ऑल थ्री थिंग्स टूगेदर. दैट्स वाई उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. एनीथिंग इन मोशन हैज काइनेटिक एनर्जी. इफ यू वांट टू सी, वी एक्सपीरियंस दिस इन आवर डेली लाइफ. हमको ये देखने को मिलता है. हम हमारे रूम में बैठे हैं और खिड़की में से जब सनलाइट आती है, और सनलाइट में जब हम डस्ट पार्टिकल्स को देखते हैं, हैव यू नोटिस दैट दे कीप ऑन मूविंग. ओके, गैस में इजीली देखने को मिलता है, लिक्विड में भी इजीली देखने को मिलता है. ओके, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास एक गिलास पानी का भरा हुआ ट्रांसपेरेंट गिलास है और उसके अंदर आप थोड़ा सा एक ढक्कन भर के पेप्सी डाल देते हो, जैसे ही पेप्सी डालोगे तो शुरुआत में ऊपर का लेयर ही पेप्सी का कलर लेता है, बट धीरे 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 पूरा ग्लास पेप्सी के कलर से भर जाता है. दैट मीन्स पेप्सी स्प्रेडिंग थ्रू आउट द ग्लास. That means that liquid is continuously moving. So any substance, they have kinetic energy because उसके अंदर के molecules has three kinds of motion: linear, rotational and vibrational. ये पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, हर एक सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी होती है. पोटेंशियल एनर्जी इज बेस्ड ऑन its position and weight or the structure. For an example, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ग्लास का टॉप है, ग्लास है यहाँ पे, ओके, और मैं ये पेन को इतनी हाइट से उसके ऊपर फेंक रहा हूँ, शायद ग्लास को कुछ नुकसान नहीं होगा. बट ये पेन की जगह पे मेरे पास एक आयरन का, ओके, लेट्स से कि हमारा लॉक एंड की का बड़ा सा ताला था, अगर मैं उसको गिराता हूँ तो ग्लास टूट सकता है. करेक्ट नॉट? बिकॉज वो जो लॉक है उसके पास काफी सारा मास है, एंड जितनी हाइट पे वो है उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. बिकॉज ऑफ पोजिशन इट हैज सर्टेन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. मतलब एवरी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट. बिकॉज ऑफ पोजिशन इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. उसके अलावा ये दो जो होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है. उसके अलावा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी रिपेल करते हैं. तो तीसरा जो उसकी वजह से फोर्सेस लगते हैं वो है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस. करेक्ट? एंड द फोर्थ थिंग, याद रखना, हर एक सब्सटेंस जिसका मास होता है, दैट मास इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन. ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं. E equals to mc square represents some kind of energy.
अगर इन सब का आप सम करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे? मैंने सिंपल लैंग्वेज में सिखाया, टेक्स्ट बुक थोड़ी सी क्लमजी लैंग्वेज यूज करती है, बट पॉइंट तो यही है, हमको याद यही रखना है। ये चैप्टर में से शायद पूछे आपको, शायद नहीं भी पूछे, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? कि कंसेप्ट क्या है? लेट्स सी व्हाट डज योर टेक्स्ट बुक सेज। इंटरनल एनर्जी, in every substance definite energy is stored in it on the basis of its mass and the characteristic structure, which is called internal energy, which is called internal energy. This अच्छा, इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। सर्टेन टेक्स्ट बुक कैपिटल ई भी यूज करती है। Certain textbooks they use capital E. Is that understood? समझ में? Okay. Now we will continue further. Now this energy is stored in the form of kinetic energy and potential energy. The component particles of a substance have their linear, rotation and vibrational energy. In addition, their electron and nucleus also possesses different types of motion. इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी अलग अलग टाइप के मोशंस में रहेंगे. Hence, substance possesses kinetic energy. Also, the attractive and repulsive forces between the component particles of the substance are operative. Attractive forces भी रहेंगे, repulsive forces भी रहेंगे. In the same way, substance possesses potential energy. Potential energy के भी काफी रीजन है, वो बता रहे हैं. Repulsion between electron and repulsive forces between nucleus, as well as attractive forces between electron and nucleus. In addition to this, proton and neutron in the nucleus experience attractive forces also according to E equals to mc square. The matter itself is one form of energy. Okay. Thus, the total energy available from a substance is called internal energy of a substance. Is this understood? What is internal energy? अगर सिंपल तरीका याद रखना है तो because it has certain kinetic energy, certain potential energy, certain repulsive and attractive forces, and the matter itself is a form of energy. उन सब का एडिशन को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी. ये सिंपल तरीका हो गया. आर यू फॉलोइंग दिस? दैट्स वेरी सिंपल. बराबर तर्पण, आर यू गेटिंग दैट बेटा? यस, ऑल ऑफ यू, आर यू फॉलोइंग दिस? समझ में आ रहा है? नाउ कंटिन्यू करेंगे आगे. एक चीज याद रखना, इंटरनल एनर्जी चेंजेस ऑन टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी किस पे चेंज होती है? टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी मॉलिक्यूल की, एंड दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. इज दिस फाइन? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? सेकेंड थिंग, ओके, the value of internal energy of any matter depends upon temperature. Second thing, जो इंटरनल एनर्जी होती है 100% आप एक्सपेरिमेंट से मेजर एक्यूरेटली नहीं कर पाते हो. ओके, वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं आज. आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. खाली एक ही स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, I'll keep it as it is. But one thing we will understand, सपोज कोई केमिकल रिएक्शन होता है, लेट्स से एक रिएक्शन हो रहा है, see over here, suppose one reaction is taking place. H2 plus Cl2 gives you 2HCl gas. Correct or not? Now, the mass of H2 which are combining
ओके 1 मॉलिक्यूल है, तो इसका मास कितना होगा 2 ग्राम। यहां पे Cl2 का मास कितना होगा 71 ग्राम। अच्छा कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है टोटली 73 ग्राम। यहां पे कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, सॉरी प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 2 इंटू HCl का होता है 36.5, कितना मिला। Remember one thing, according to the law of conservation of mass, total quantity of reactant and product remains same. Total quantity of reactant and product remains same. But problem ये है कि ये जो reactant के molecules है उससे जो product का molecule मिल रहा है वो अलग अलग होंगे। HCl का molecule अलग है and reactant का ओके H2 एंड Cl2 का अलग है। H2 का लेट से के ऐसा है, Cl2 का लेट से के ऐसा है, तो जो HCl के मॉलिक्यूल मिलेंगे ऐसा मिलेगा, एक H और एक Cl, एक H और एक। सो बिकॉज ऑफ दैट जो प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से अलग होगी। प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से डिफरेंट ही होगी। ओके, आर यू फॉलोइंग दिस? ओके, तो देयर इज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, लेट्स से कि हमारे पास ये प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है यूपी और यू आर किसकी इंटरनल एनर्जी है रिएक्टेंट की। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम ऐसे फाइंड करते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू यूपी माइनस। लेकिन हमारे पास एक लॉ ऐसा भी है कि नॉर्मली टोटल एनर्जी इन यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो यहां पे अगर एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है तो बाकी की एनर्जी गई कहां पे? ओके, बाकी की एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है? सपोज प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ रही है देन द रिएक्टेंट की एनर्जी से। व्हाट आई सेड, सपोज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, देन ऐसे रिएक्शन में हमने हीट एनर्जी को सप्लाई किया होगा। क्या किया होगा? इफ प्रोडक्ट की एनर्जी इंटरनल एनर्जी से, सॉरी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, देन यू मस्ट हैव सप्लाइड एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन। या तो फिर अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से लेस है, देन वो हीट यहां पे बाहर निकला होगा। आपको समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूजन करूं, आपके पास कोई रिएक्शन है, तो change in internal energy is equal to always what? UP minus UR. UP represents the internal energy of product, UR represents the internal energy of reactant, और ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो हीट के फॉर्म में या तो आपने दिया होगा या तो हीट के फॉर्म में बाहर निकला होगा। एंड आगे और एक पॉइंट है, हम खाली Q नहीं लिखेंगे, QV लिखेंगे। QV का मतलब होता है हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, क्यों ऐसा मैं आपको डिटेल में शायद नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए हम इतना समझेंगे। इज दिस फाइन? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पता चल रहा है आप लोगों को? ओके, विल कंटिन्यू फर्दर। ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, सॉरी यहां पे था, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द क्वांटिटी ऑफ मैटर रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने क्वांटिटी ऑफ मैटर आपको बताया, दोनों साइड 73 ग्राम हो रहा था, रिमेन्स कांस्टेंट though there is okay change in the characteristic due to change in state of substance. As a result, internal energy of product is different from the internal energy of reactant. The energy difference
is equal to the internal energy of product and internal energy of reactor. This energy is liberated or absorbed in the form of heat, and that is expressed in delta U. ओके अभी के लिए ये पैराग्राफ में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट इतना जरूर बता रहा हूं ओके दैट डेल्टा यू इक्वल्स टू हम क्या लेंगे क्यू वी. Thus, internal energy difference at any constant volume is the change of heat energy. बराबर है कि नहीं? Is this understood? समझ में आ रहा है?